हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 61 से देखना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा। 62 नंबर प्रश्न है, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर है 1906 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 65, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी और बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, जिसकी घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। अगला प्रश्न है, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। तो सही आंसर है राम बिहारी बोस। अगला प्रश्न, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। तो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और एक और नाम है इसमें सोहनलाल भागना। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी, यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसकी सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ 1916। 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, उसमें ये सभी दल पुनः एक में मिल गए थे और उस समय जो अध्यक्ष थे वह थे अंबिका चरण। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसे होम रूल की स्थापना दो लोगों ने की थी, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट, लेकिन सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। यह परीक्षा अभी सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था, बशर्ते उसमें ऑप्शन था 10 अप्रैल 1919 और इसे माना गया कि एनसीईआरटी के अनुसार 10 अप्रैल 1919 ही सही था। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो सही आंसर है जनरल डायर। ऐसे आप समझेंगे कि इनका नाम था जनरल ओ डायर। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर है चंपारण 1917 में, क्योंकि यहीं से गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे तो सबसे पहला उनका जो सत्याग्रह का प्रयोग था
यह चंपारण 1917 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद सभी लोगों की थी, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो यह नील के खेती से था, क्योंकि अंग्रेजों का यह प्रतिबंध था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसानों को नील की खेती अवश्य ही करनी है, जिसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहां की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 1928 ईस्वी दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, अर्थात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने बम फेंका था। बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो कौन थे? तो वे थे मास्टर सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 90, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो सही आंसर है 1929 ईस्वी जो लाहौर में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और आज का लास्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड इरविन। इस प्रकार हमारा 31 प्रश्न पूरे हुए और यह हमारा इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।